नाउ द क्वेश्चन इज डायरेक्टेड ग्राफ साइकिल। इस क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ गिवन है जिसके अंदर हमें एक साइकिल डिटेक्ट पता करना है कि इस ग्राफ के अंदर साइकिल है या हाउ कैन आई डिटेक्ट द साइकिल इन ग्राफ। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं मेरे पास, बट जो मैं आज ये यूज करने वाला हूँ दैट इज द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। बिकॉज यू नो वेरी वेल, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हमेशा डैग पे लगती है। डैग मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो ग्राफ डायरेक्टेड भी हो और असाइक्लिक भी हो, उनके ऊपर मैं लगा के आ सकता हूँ। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग तो बड़ी आसानी से काम कर जाती है। लेट्स सपोज इट इज अ डैग। एक मैं डैग बना के आपको दिखाता हूँ एंड देन इसका कंसेप्ट समझ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड फॉर लेट्स मेक दिस डैग वन एंड ये मैं इधर लगा देता हूँ जो एरो है। अब इसके अंदर कोई साइकिल नहीं है, दिस इज द डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। कैन आई राइट द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ दिस ग्राफ? यस ऑब्वियस। डैग, तो मैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लिख सकता हूँ इसकी। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आप जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखी जाएगी? यू पहले होना चाहिए, वी बाद में होना चाहिए। लेट सपोज वन पहले होना चाहिए, वी बाद में होना चाहिए। ऐसे ही दो पहले होना चाहिए, तीन बाद में होना चाहिए। तीन पहले होना चाहिए, चार बाद में होना चाहिए, और एक के बाद भी चार होना चाहिए। ये बिल्कुल सही हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्डर है टोपोलॉजिकल वाले ग्राफ का। बट यू कैन सी हियर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर आपके पास एक दो तीन चार आ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अगर ये डैग है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करते वक्त हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रिंट होंगे? जितने हमारे पास टोटल वर्टेक्स होंगे, बिकॉज टोटल वर्टेक्स एक एक बार ही प्रिंट होती जाएंगी तब टोपोलॉजिकल ऑर्डर। बट व्हाट इफ इट इज नॉट अ साइक्लिक ग्राफ? लेट्स मेक इट साइक्लिक। अगर मैं इसे साइक्लिक बना देता हूँ अभी के लिए, तो ये इधर से हट जाएगी एरो, मैं इसे यहाँ से हटा के ऊपर की साइड को लगाता हूँ। नाउ वी हैव मेड दिस ग्राफ साइक्लिक। तो अब क्या होगा? कैन आई मेक द टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर? बिकॉज दिस इज नॉट द टैग, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। वो आया वन से टू, थ्री, थ्री से फोर, फोर से फिर कहाँ आ गया? वन पे आ गया। एंड देन ऑलरेडी सब कुछ विजिटेड है, दैट्स व्हाई अब आपके पास जो वन है ये आपके पास आने कितने चाहिए थे? आपके पास एक एक बार होना चाहिए था हर एक नोड प्रिंट, बट कितने यहाँ पे हो रहा है? एक एक बार तो सारे नोड प्रिंट हो रहे हैं, पर नोड जितने होने चाहिए थे उससे भी ज्यादा प्रिंट हो रहे हैं। बिकॉज साइक्लिक ग्राफ दोबारा घूम के मैं इसी के पास आ गया हूँ, तो ये दोबारा से प्रिंट हो गया है। दैट्स व्हाई दिस कंटेन्स अ साइकिल। तो यही कंसेप्ट लगा के मैं आसानी से इस क्वेश्चन को करके आ सकता हूँ। मैं ओनली अप्लाई करूंगा इस पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एंड चेक कर लूंगा कितने एलिमेंट्स को विजिट किया हमने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर। इफ नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ काउंट, जितने मैं काउंट करूंगा ये नंबर एक एक, जैसे मैंने वन प्रिंट करा तो वन काउंट कर लूंगा, टू काउंट, थ्री, फोर। इसका मतलब है मैंने चार नंबर प्रिंट करे हैं, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स चेक कर लूंगा कितनी है। नंबर ऑफ वर्टेक्स मेरे पास वी में आ रही है। अगर मेरे पास चार ही आ रही है तो चार इक्वल इक्वल चार, तो मैं बोल सकता हूँ दस डजंट कंटेन अ साइकिल। बट अगर चार से ज्यादा आ गया मेरे पास काउंट और मेरे पास जो वर्टेक्स है वो चार ही है, इसका मतलब क्या है कि ये साइकिल कंटेन करता है। इसीलिए तो यहाँ पे ज्यादा काउंट आ गया है, अदरवाइज नहीं आता। दिस इज द ओवरऑल लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना ही लगाना है हम लोगों को। इफ यू नो अबाउट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यू कैन सिंपली डू दिस। तो व्हाट मेथड वी कैन यूज? तो हमारे पास यू नो वेरी वेल डीएफएस से हम लोग कर सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। एंड ऑब्वियसली कांस एल्गोरिथम भी है मेरे पास एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करने के लिए। सो विल यूजिंग कांस एल्गोरिथम हियर। तो लगाते हैं कांस एल्गोरिथम। और कांस एल्गोरिथम वी यूज इन डिग्री। तो सबसे पहले हमें इन डिग्री वगैरह निकालनी पड़ेगी, तो हम चलते हैं कांस एल्गोरिथम से इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लगा देते हैं ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग एन एरे फॉर इन डिग्री। हम अब एलिमेंट्स की इन डिग्री कैलकुलेट करेंगे कितनी है। इक्वल्स टू न्यू इन, और जितने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स है उतने मेरे साइज की मैंने डिग्री बना ली है। देखो जीरो वन टू थ्री जीरो बेस्ड इंडेक्स ग्राफ, तो हमें बनानी पड़ेगी। नाउ लेट्स टेक अ क्यू। वाई क्यू? बिकॉज वी आर यूजिंग कांस एल्गोरिथम एंड यू नो वेरी वेल कि कांस एल्गोरिथम के अंदर हमें क्यू यूज करनी पड़ती
new linked list. So we have created a queue and we have also sorry import this. तो हमें import भी करना पड़ेगा इसे. Import java dot util dot ऐसा करके मैंने सब चीजें एक बारी में इंपोर्ट कर ली. अब आते हैं, मैंने इंटीग्री वाली एरे बना ली है, क्यू भी बना ली है. अब क्या करते हैं, एक काउंट वेरिएबल रख देता हूँ. इसका मतलब क्या है, जितने 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 भी मैं वर्टेक्स को विजिट करता जाऊंगा ये काउंट की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा. इनिशियली मैं इसे 0 रख लेता हूँ. अगर ये काउंट लास्ट में जाके मेरी टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स के बराबर मतलब वी के बराबर आ जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज असाइक्लिक ग्राफ. बट अगर ज्यादा आ जाता है काउंट, नहीं आता है वी के इक्वल, दैट इज साइक्लिक ग्राफ. तो अब जरा इसे परफॉर्म करते हैं एक बार. सबसे पहले तो हम लोग इंटीग्री निकालते हैं. हाउ कैन आई फाइंड आउट द इंटीग्री? तो फॉर array of integer. Why this? बिकॉज मैं इस पूरे के पूरे ग्राफ पे लगा रहा हूँ फॉर लूप. तो अब यहाँ इंटीजर इधर लिख देता हूँ मैं एजेस. तब एक एक करके एजेस आएंगे आप लोगों के यहाँ पे. और किस पे लगा रहा हूँ? ग्राफ पे लगा रहा हूँ. मतलब एडीजी जो मेरा एडजेसेंट लिस्ट है उस पे लगा रहा हूँ. अब जैसे इस पे लगी है तो इनिशियली इसके अंदर जो भी फर्स्ट लिस्ट पड़ी होगी वो एजेस में आ जाएगी. इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया. और इंट वी, ये हो गया. अब एक एक करके एजेस की पूरी पूरी यहाँ तो लिस्ट आ रही थी. अब उनके अंदर से भी एक एक एजेस निकालने पड़ेंगे. दैट्स व्हाई आई यूज नेस्टेड लूप हियर. एंड आप इन्हें आइटरेटर भी बोल सकते हो. तो अब क्या करता हूँ, इन डिग्री ऑफ पी को प्लस प्लस करके आ जाता हूँ. इतना मुझे काम करके आना है. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्री ऑफ एनी नोड. तो यहाँ पे इन डिग्री फाइंड आउट कर लिए. अगर आपको नहीं पता इन डिग्री कैसे फाइंड आउट करता है, कांस एल्गोरिथम आपको समझ द कांस एल्गोरिथम. नाउ इन डिग्री निकालने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जिन भी एलिमेंट्स की इंटीग्री 0 है इनिशियली आप सिर्फ उन्हें क्यू में पुट करेंगे. दिस इज द रूल फॉर कांस एल्गोरिथम. तो करते हैं पुट फॉर इन आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वी, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड आई प्लस प्लस. चेक करते हैं किसकी इंटीग्री 0 के इक्वल है. इफ इंटीग्री ऑफ आई डबल इक्वल्स टू 0, अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, क्यू डॉट ऐड कर सकते हैं आप, ऑफर भी कर सकते हैं. तो मैं ऐड कर देता हूँ आई को. तो आई ऐड हो चुका है. नाउ इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, सारी और बाकी वर्टिसेस को प्रोसेस करते हैं. मतलब जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है तब तक हम एक लूप चलाएंगे. व्हाइल लगा देता हूं लूप नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी. ठीक है, तो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगी ये लूप चलती रहेगी आप लोगों. एंड अब क्या करना है मुझे, एक एक एलिमेंट्स को निकालता रहूंगा और काउंट को बढ़ाता रहूंगा. और ट्रेवर्सिंग ऑल नोड्स इन द ग्राफ. ये जस्ट लाइक आप बीएफएस की तरह मान सकते हो. यहां से मैं निकालता हूं, देखो यू, मान लो नोड नाम से निकाल लिया मैंने जो भी मेरे पास नोड आई है. तो यहाँ पे क्यू डॉट ऑल करके निकाल लूंगा मैं. एंड नाउ काउंट प्लस प्लस. जितनी भी बार मैं वहां से नई नई नोड निकालूंगा उतने काउंट को प्लस कर दूंगा. अब करना क्या है, जो अब मैंने निकाला है नोड, अब इसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं सबकी एक एक इंटीग्री कम कर दूंगा मैं. बिकॉज यहां तक मैं पहुंच चुका हूं. अब करते हैं इस काम को भी. तो फॉर इंटीजर पी, और किस पे लगाना है ये, एडीजी डॉट गेट नोड. तो ऐसा करने से मेरे पास सारे के सारे एडजेसेंट नोड्स आगे होंगे नोड के. तो अब देखते हैं जरा. इफ अब आपको बार बार एक इंटीग्री
माइनस करते जाना है और जैसे ही वो इन डिग्री 0 की इक्वल हो जाएगी तो उसे क्यू में पुश कर देंगे हम। तो पहले हम माइनस करेंगे इन डिग्री को, तो माइनस माइनस इन डिग्री, इन डिग्री ऑफ वी। अगर इन डिग्री ऑफ वी माइनस माइनस पहले कर दिया आपने और फिर हम चेक कर रहे हैं किसके साथ, 0 के साथ, अगर बराबर आ जाता है तो आप क्या कर देंगे, इसे क्यू में पुश कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन। एंड देन अब लास्ट में बस क्या काम करना है, यहाँ पे आके ये चेक कर लो क्या मेरे पास जो काउंट है वो इक्वल आ रहा है हमारे पास बी के। तो रिटर्न काउंट नॉट इक्वल्स टू। अब जरा चेक कर दे, फाइल एंड रन। दिस एरर बता देते हैं। अब रन कर, हम क्या करते हैं डायरेक्टली उसे लिखा हुआ था यहाँ पे स्टार की जगह क्यू ही लिख देते हैं, हम सीधा क्यू को ही बुला लेते हैं। अब रन कर, क्या अभी भी एरर आ रही है, लेट्स चेक। बता देते हैं हम, फिर भी एरर दे रहा है। प्लीज स्पेलिंग हम सही कर देते हैं, आई होप ये एज्यूम ये हमारे पास सही आउटपुट आ। नाउ लेट्स सबमिट। We have submitted all the passed all the